In this video we will talk about limitations of Ohm's law. That means in which condition conductor obey Ohm's law and at which particular condition conductor or different materials does not obey Ohm's law. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं. Which conductor obeys Ohm's law, that is called ohmic conductor. Which does not obey Ohm's law, that is called non-ohmic conductor. तो मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर के अकॉर्डिंग हमारे पास I और V का ग्राफ ये कांस्टेंट होना चाहिए, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और यही हमें V इक्वल टू आई आर का रिलेशन देता है. तो कुछ कंडीशन तक ये कंडक्टर इस ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो हम इसे ओमिक कंडक्टर कह सकते हैं. बट जब हम इस पोटेंशियल को रैंडमली इंक्रीज करते रहेंगे, मतलब कॉन्स्टेंटली लीनियरली हम इसे इंक्रीज करते रहेंगे कंटिन्यूअसली, एक टाइम के बाद ये रेजिस्टेंस, दैट मीन्स ये कंडक्टर, when we will apply potential continuously, we are just increasing the value of potential continuously, और एक टाइम आएगा कि हमें जो करंट है ये कांस्टेंट मिलने लगेगा. दैट मीन्स उसके बाद जो करंट की वैल्यू है वो इंक्रीज नहीं करेगी, क्योंकि एक टाइम पे कंडक्टर बहुत हेवी गर्म होगा, बहुत हेवी हीटेड हो जाएगा, और उसके बाद उस पर जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो एक करंट के इंड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ वो लिमिट में होंगे, जिसकी वजह से ये कंडक्टर आगे करंट की वैल्यू को लिमिट करेगा. तो यहाँ पे इस सर्टेन पॉइंट तक हमें ओम्स लॉ को फॉलो करते हुए ये कंडक्टर दिख रहा है. आगे ये चीज़ नहीं हो रहा, तो हम ये बोल सकते हैं कि इस कंडक्टर के इस कंडीशन तक ये कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है. दैट मीन्स इट इज ओमिक कंडक्टर. इस पे हम बात करेंगे डायोड की. डायोड जिसे आप पढ़ोगे सेमीकंडक्टर पे, इसका सैंपल कुछ ऐसा होता है. इसके बारे में ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा इस वीडियो पे. डायोड एक ऐसा डिवाइस है, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें यूनिडायरेक्शन करंट फ्लो होता है. तो यहाँ पे हम बात करेंगे जेनर डायोड की. जेनर डायोड की कंडीशन पे इसका सैंपल कुछ ऐसा होता है. हमारे पास एक ग्राफ आता है. ये ग्राफ, यहाँ पे हम पोटेंशियल दे रहे हैं और ये करंट है. इस ग्राफ के इस पॉजिटिव कोऑर्डिनेट को हम फॉरवर्ड बायस बोल रहे हैं और इसे रिवर्स बायस बोल रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे जब फॉरवर्ड बायस में आप वोल्टेज को इंक्रीज करोगे तो आपको करंट भी मिलेगा रैंडमली इंक्रीज होते हुए. तो यहाँ से आप यहाँ तक देखोगे तो ये डायोड ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है. बट आप जब इसी एक्सपेरिमेंट को रिवर्स बायस में आप फॉलो करोगे तो आपको वोल्टेज आप इंक्रीज करते जाओगे, बट यहां पे आपको करंट शो नहीं होगा. करंट शो बिल्कुल भी नहीं होगा और रैंडमली करंट आपको शो करता है. सो यहां पे ये प्रॉपर्टी, दैट मीन्स रिवर्स बायस पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा. ओम्स लॉ सिर्फ फॉरवर्ड बायस पे ही फॉलो हो रहा है. तो यहां पे जेनर डायोड के केस में ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा. दैट मीन्स इसे हम कहेंगे नॉन ओमिक डिवाइस. थर्ड केस में बात करेंगे सेमीकंडक्टर का. सेमीकंडक्टर एक ऐसा कंडक्टर है जो कुछ कंडीशन में एज अ कंडक्टर बिहेव करता है और कुछ कंडीशन में एज अ इंसुलेटर बिहेव करता है. तो उन कंडीशन की बात अभी हम नहीं करेंगे. सेमीकंडक्टर के क्रॉस, दैट मीन इसके रिस्पेक्ट में जब हम पोटेंशियल और करंट का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो
इन दो मटेरियल के रिस्पेक्ट में जब ये ग्राफ बनता है, फर्स्ट गैलेनियम एंड सेकंड इज आर्सेनाइड, तो यहां पे हमें कुछ इस तरह का बिहेवियर, ग्राफ बिहेवियर मिलता है। दैट मीन्स आप यहां पे इस एरिया पे आप देख रहे हो कि करंट, जैसे हम लोग पोटेंशियल बढ़ाया करंट इंक्रीज हुआ, और इतनी दूरी पे करंट और वोल्टेज के बीच ओमिक रिलेशन है। यहां पे हमें कर्व मिल रहा है, दैट मीन्स रैंडमली करंट इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स आफ्टर दैट आफ्टर सम टाइम यहां पे करंट डिक्रीज हुआ, और फिर ये करंट रैंडमली डिक्रीज हुआ। तो यहां पे ये ग्राफ है लीनियर। तो लीनियर के केस में ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, और आगे नॉन लीनियर एंड नेगेटिव रेजिस्टेंस केस में ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। तो ये कुछ सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर्टी होती है जो कुछ कंडीशन में ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं और कुछ कंडीशन में ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय।